नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो कराएंगे जातीय जनगणना, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो जातीय जनगणना कराएंगे। बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार भी जातीय जनगणना कराने का मन बना लिया है और उसी आधार पर वहां तैयारी भी शुरू हो गई है। इस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने भी अब अपनी सरकार बनाने के बाद जातीय जनगणना कराने का मन बना चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना कोई आज की मांग नहीं है, अंग्रेजों ने किसी के सामने इस पर जब जातीय जनगणना सही पता होगा। समाजवादी मानना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जातीय जनगणना कराएंगे। वहीं सपा के प्रमुख एक बार फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज गरीब या कोई भी न्याय उम्मीद नहीं कर सकता है और भाजपा निजीकरण की राह पर चल रही है और आज भाजपा उन कानूनों को बना रही है इस बीच जिसे सरकार निजी हाथों में ले चली जाए और इन समस्याओं को समाजवादी विचारधारा को खत्म कर सकती है और भाजपा बार 80 सीटें हारेगी। बता दें कि देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। विपक्ष एक दूसरे को जोड़ने में जुटी गई है ताकि भाजपा को हराया जा सके। वहीं इस बीच भाजपा की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और हाल ही में भाजपा की 2 दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा को जून 2024 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला लिया गया है। तो अगली खबर की और तो कि राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा जम्मू कश्मीर में मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को यहां भय स्वागत के बीच पार्टी नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि राज्य का दर्जा बहाल कराने की मांग जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस ने इसे बहाल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न समुदाय के लोगों को मुलाकात किया। उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का स्तर देश में सबसे अधिक है। राहुल गांधी ने यह सत्वावरी चौक पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आपका और आपकी राज्य की मांग का पूरा समर्थन करेगी। राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा देगी। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा आपको सबसे बड़ा मुद्दा है, राज्य में बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, आपका अधिकार छीन लिया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न समुदाय के लोगों से यह बात की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें लगता बताया जा रहा है कि प्रशासन उनकी आवाज नहीं सुन रहा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की हरक सिंह रावत का बड़ा दावा, कहा बीजेपी को 2024 में होगा 100 सीटों का नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मसूरी में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 100 से अधिक सीटें का नुकसान होने जा रहा है, वहीं 100 से अधिक सीटों का फायदा कांग्रेस को होगा। उन्होंने कहा है कि 2024 में 150 व 250 के बीच कांग्रेस की सीटें आ रही है। उन्होंने कहा है कि 2019 में हमला नहीं होते तो बीजेपी 100 सीटों का नुकसान होता और पुलवामा में कारण चुनाव भारत पाकिस्तान मुद्दे पर ही गया और जिसका बीजेपी सीधा फायदा हुआ, परंतु वह समय इस तरीके से टेटका काम नहीं करता और 2024 में चुनाव में कांग्रेस का फायदा होने जा रहा था। इस बीच हरक सिंह रावत ने कहा कि भारतीय प्रक्रिया उत्तराखंड के दूभर की सरकार द्वारा कोई भी पेपर निष्पक्ष रूप से नहीं करा पा रही है और हाल ही में पटवारी भर्ती घोटाले को उत्तराखंड सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टेलरेस सरकार पोल खोल दी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर खफा असदुद्दीन ओवैसी राम भक्तों को लेकर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके इस बयानों को लेकर कई नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस एएमआईएम भी स्वामी प्रसाद मौर्य के शहीद पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा और एमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बयानों के करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई। इस बीच एएमआईएम के प्रमुख मोहम्मद फरहान ने कहा है कि इस बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसी मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी यहां पर साबित करती हुई वहां स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बल्कि खुद अखिलेश यादव उनकी समाजवादी पार्टी का बयान है
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दी अंतिम जमानत, यूपी दिल्ली में रहने पर रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीनों की अंतिम जमानत मंजूरी कर ली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने दिल्ली या फिर यूपी में न रहने की हिदायत दी गई है। और इसी बीच सूर्यकांत के जैसे महेश्वरी की बेंच उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर मामले की सुनवाई की निगरानी वह खुद करेगा। बता दें कि आशीष मिश्रा पर किसानों की गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोप सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 8 हफ्ते का अंतिम जमानत दी है। और कोर्ट ने कहा है कि इस अवधि के दौरान उन्हें दिल्ली और यूपी से बाहर रहना होगा। इसके अलावा जहां पर भी रहेंगे उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। अगर वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते वो तत्काल उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। बता दें कि 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर फैसला सुरक्षित तरह रख लिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया था और योगी सरकार का कहना था कि वो गंभीर मामला है और इसमें से अगर आरोपी जमानत दी जाती है तो गलत संदेश जाएगा। सीनियर जनरेशन हत्याकांड सुसाइड और इसी को लेकर आशीष मिश्रा की जमानत पर योगी सरकार ने अगली बार विरोध किया था।